तो बहुत दिनों से कोई वीडियो बना नहीं था। तो आई थॉट के एक लंबा गैप हो गया है और एक छोटा सा वीडियो बनाया जा सकता है। तो मैं टॉपिक सोच रहा था कि किस विषय पर वीडियो बनाया जा सकता है। तो मुझे जो ऐसे कोई रिसर्च की नहीं, मैंने अभी एक कुछ पढ़ाई की नहीं। ऑल ऑफ द सडन मैं कोई टॉपिक सोच रहा हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। जो कि महाभारत में एक इंसिडेंट आता है यक्ष प्रश्न का, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है। उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि एक पांडव जब वनवास में होते हैं तो एक जंगल में कहीं विचरण कर रहे होते हैं और अचानक बहुत देर तक जब घूमते रहते हैं वो, तो उन्हें प्यास लगती है और आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं होती, तो उनको पानी ढूंढने में थोड़ा तकलीफ़ होती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कोई तालाब है पास में। तो चार भाई रुक जाते हैं, एक कोई जाता है वहाँ से पानी लेके आता है, वो लौटता नहीं। फिर दूसरा भाई उसको देखने जाता है, नकुल जाता है, सहदेव जाता है, फिर अर्जुन जाते हैं, फिर भीष्म जाते हैं। चार भाई जाते हैं और लौट कर नहीं आते। अब लास्ट में बचते हैं सिर्फ युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर को चिंता होने लगती है कि क्या बात है, ये जो चार पांच मेरे चार भाई गए हैं और सब एक से एक बलवान, सब एक से एक योद्धा, उनको कोई जानवर तो नहीं खा सकता, उनको कोई परास्त भी नहीं कर सकता। तो हुआ क्या है, तो वो देखने जाते हैं। और जब वो देखने जाते हैं तो देखते हैं कि वो जब उनको खोजते हुए जब आगे वो बढ़ते हैं तो एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं। और तालाब के किनारे वो देखते हैं कि वो चारों की लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो वो बड़े दुखी होते हैं और एकदम क्रोध से चिल्ला के कहते हैं कि मेरे इन भाइयों की हत्या किसने की है। तो तालाब के उस पार से एक आवाज़ गूंजती है कि मैंने इन्हें मारा है, और क्योंकि ये पानी नहीं पीने, ये मेरी आज्ञा के बगैर मेरे सरोवर का, मेरे तालाब का पानी ले रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें मारा है। तो युधिष्ठिर बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि पानी तो मूलभूत वस्तु है, जो कि ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी है। पानी के लिए कौन किसी की हत्या कर सकता है। तुम कायर हो और सामने आओ मेरे, और मुझसे बात करो। तो वो कहता है, यक्ष आवाज़ आती है उधर से कि अगर तुमने भी ये पानी पीने का प्रयत्न किया तो तुम भी मारे जाओगे। बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए तुम पानी नहीं पी सकते। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मैंने तुम्हारे प्रश्नों, सारे प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए तो तुम मेरे भाइयों को जीवित कर दोगे। तो युधिष्ठिर की ये शर्त सुन के यक्ष तैयार हो जाते हैं। और फिर उनके बीच में यक्ष प्रकट होते हैं। वो बेसिकली एक देवता हैं जो रूप बदल के आए हुए हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। तो धर्मराज की परीक्षा लेने आए हैं कि वो कितने धर्म पर अडिग रहते हैं वो। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, और बहुत सारे अलग 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 प्रश्न पूछते जाते हैं, पूछते जाते हैं। और युधिष्ठिर हर एक प्रश्न का सही उत्तर देते जाते हैं। तो लास्ट में यक्ष युधिष्ठिर को पूछते हैं कि बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि इंसान रोज़ पैदा होते हैं और इंसान रोज़ मरते हैं, और जो इंसान मर गया उसको देख के दूसरे वाले को ये कभी ख्याल नहीं आता कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। वो ये सोचता है कि अरे ये इंसान तो आया और इसकी जीवन लीला समाप्त हुई और चला गया। तो इंसान एक तरीके से एक माया में ऐसा फंसा रहता है कि वो कभी, उसको ये ख्याल ही नहीं आता कि मुझे भी एक दिन मर जाना है।
तो इंसान रोज़ लोग पैदा हो रहे हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं, और कभी कोई ये रियलाइज़ नहीं करता कि हमारा जीवन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और हम एक दिन नहीं रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। और यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये यक्ष सुनते हैं उनकी बात, आंसर सुनते हैं, और वो सेटिस्फाइड होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, और फिर वो खुश होकर तालाब में पानी पीने की अनुमति देते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं, और उनके चारों भाइयों को भी जीवित कर देते हैं। तो ये बड़ी अंतराल के बाद एक छोटा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने का सोच रहा था टॉपिक क्या लूँ, तो ऑल ऑफ सडन मुझे ये ख्याल आया कि इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया जा सकता है। थैंक यू।